पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछली मछोदरी के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरणी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मथने से पैदा ले लिए, राम को खीर खिया के पैदा किया गया, सीता खेते जोतला से पैदा ले लिया, हनुमान कान में पैदा किया। इसी तरह से देवी देवता पैदा होता है। तो जब सोने चांदी के देवी दुर्गा को गजनी कबाड़ के ले गया तो उसका बाल नहीं टेढ़ हो सका, तो गिट्टी छड़ सीमेंट का हनुमान हमारा आपका क्या बना बिगाड़ देगा। इसके बाद भी आप समझ नहीं रहे। बाप को स्वर्ग नरक में भेजना चाहते हो तो जवन जात इस जन्म में तुम्हें खड़ाऊं खड़पा पहनने नहीं दिया, जूता चप्पल पहनने नहीं दिया, चौकी कुर्सी पर बैठने नहीं दिया, वो कहता है पलंग दान करो, गाय दान करो, बाप के स्वर्ग में भेज देंगे। कि स्वर्ग में भेजेगा कि धसोर देगा, ये कौन समझेगा जी। स्वर्ग में जाता है तो मोबाइल भी एगो दान दो, आप नंबर डाल करके पूछना 3 महीना के बाद, हेलो बाबूजी स्वर्ग में हम पंडित जी के दान कैली है, जूता चप्पल खड़ाऊं खड़पा पलंग पर सुतई बढ़ा कि भूये बड़ा सुतई, नतीजा आ जाएगा। हनुमान सूरज निकल गए थे और अयोध्या में बैठ के तुलसीदास दूरबीन से देख रहे थे। 712 ईस्वी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम 6000 पलटन लेके सिंध के दाही राजा पर हमला बोल, दाही राजा की 60,000 पलटन हार गई। 1026 में मोहम्मद गजनी 30,000 फौज लेके पंजाब राजस्थान होकर गुजरात पहुंचा, ब्राह्मणवाद के प्रबल दूत सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त कर दिया। हिस्ट्री में हम लोग पढ़े थे 80 को खच्चर गधा हाथी पर वो सोने चांदी का हीरा जवाहरात का हनुमान दुर्गा शिव शंकर को तोड़ करके गजनी ले गया अफगान। फिर 1193 में गोरी के 12,000 फौज के सामने पृथ्वीराज चौहान की 80,000 फौज धूल चाट के हार गई, सभी देवताओं को कबाड़ के ले गया। फिर पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में तराइन के युद्ध में बाबर के 12,000 फौज के सामने राणा संगा की 60,000 फौज धूल चाट के हार गई। तो एक तरफ तुम कहते हो कि शिव के त्रिशूल से बचोगे, विष्णु के चक्र से बचोगे, इंद्र के वज्र से बचोगे, जम के दंड से बचोगे, ब्राह्मण के शराब से नहीं बचोगे। तो 712 में हार गए, 1026 में हार गए, 1193 में हार गए, 1526 में हार गए, देश गुलाम हो गया, देवी देवता लूट गई, बहु बेटी लूट गई। किसी ब्राह्मण को शराब न देना था कि गजनी गोरी बॉर्डर के उसी पर लकड़ी लेखन धस जल जाता। तो शराब किसके लिए? तो यही कोयरी कुर्मी कानू तेली चमार दुसाध के लिए। मनुस्मृति रामायण नहीं चाहिए हमें, भारत का संविधान चाहिए। देश संविधान से चलेगा, रामायण और मनुस्मृति से। अरे 56 करोड़ देवी देवता भारत में कब हुआ था? इसका जनगणना कौन कराया था? रैदास ने कहा था, कितना एप्रोप्रिएट बात उन्होंने कहा, लिखा है कि सत्संग कर रही हो माधव जैसे मधुक मखीरा। ए इंसान ए रहो जैसे मधुमक्खी, हजारों मधुमक्खी एक छत्ता में आपस में गुनगुना करके, आपस में संगठित होकर के एक छत्ता में हजारों अट सकता है। इतना शानदार का परिचय इन्होंने दिया रैदास, संत रैदास। तो हम डरते हैं, संगठित मधुमक्खी है, ढेला नहीं मारते हैं। ए बच्चा क्यों ढेला मधुमक्खी पर मार रहे हो? वो डस मार दे, बिन लेगा, वो काट लेगा, तुम्हें बुखार लग जाएगा, तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा। तो एक अधनी भर मधुमक्खी से इंसान डर रहा है और तुम इतना बड़ा दुगोरा मधुमक्खी हो, उससे तुम्हारा दुश्मन मजाक उड़ा रहा है। अरे हमारा 90% अगर जग जाए, थूक फेंक देगा तो यहाँ का सारे विरोधी हमारे मर जाएंगे। और इसके बाद भी हम थूक नहीं फेंक रहे हैं, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर ने स्पष्ट कहा कि जब तुम भारत का कल्याण चाहते हो तो ब्राह्मणवाद का विरोध करना होगा, ब्राह्मणवाद का खंडन करना होगा, सत्य को जानना होगा, सत्य के साथ समझौता करना होगा और झूठ का हमेशा बगावत करना होगा। झूठ से देश का, समाज का, राष्ट्र का कल्याण नहीं होता है। आपसे मैं कहूँगा, बुद्ध ने भी स्पष्ट कहे हुए हैं कि सत्य के मार्ग पर चल के असफल हो जाना कहीं बेहतर है झूठ के मार्ग के चल करके सफल होने से। हम सत्य के मार्ग वकालत करेंगे, हार जाएंगे, ये कबूल है, लेकिन झूठ के मार्ग पर चल करके बादशाह में मैं मोदी के तरह बनना पसंद नहीं करता हूँ। मंदिर में जाना बंद करे, जिसको पैरिया रामा स्वामी नायकर ने कहा था, ईश्वर होता ही नहीं है। भारत में अगर जानना है तो बाबा साहब अम्बेडकर का रीडर्स ऑफ हिंदू में राम एंड कृष्ण किताब उठा के पढ़िए। भारत में राम रावण युद्ध नहीं हुआ लेकिन रामायण लिखी गई। भारत में महाभारत नहीं हुआ, महाभारत लिखा गया। ये सब हुआ नहीं। भारत में राम पैदा नहीं हुए। भारत में ये 56 करोड़ देवी देवता
को बना दिया गया, हम मान लिया। अरे 56 करोड़ देवी देवता भारत में कब हुआ था? इसका जनगणना कौन कराया था जी? एक होता है ये लालू जी, नीतीश और लालू जी जनगणना कराया था, विरोध चल रहा है। 56 करोड़ देवता की जनगणना कौन कराया? 200 देवी देवता का नाम आप सभी लोगों को कह दूं कि लिख करके दीजिए तो मैं आपका गुलाम लिख दूं। 100 देवता का नाम भी नहीं लिख सकते, गोबर पर आ जाइएगा, पैखाना पर आ जाइएगा। इतना देवी देवता 56 करोड़। जिस देश में 56 करोड़ देवता हो, वो देश दुनिया के दौर में सबका कर्जा लेता हो। लक्ष्मी सरस्वती इस देश में लक्ष्मी होती नहीं है। इसी लक्ष्मी के एक बार डॉक्टर लोहिया को रामस्वरूप वर्मा जगदेव बाबू चुनौती और चैलेंज कर दिया कि आप भी लोहिया जी पाखंडी हैं। एक बार बनारस में ब्राह्मणों ने साजिश करके डॉक्टर लोहिया को पथभ्रष्ट कर दिए क्या कि लक्ष्मी बड़ी कि सरस्वती बड़ी। एक सेमिनार का आयोजन बनारस में हुआ। अब लोहिया समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया इसका उद्घाटन करेंगे। लोहिया गए तो कह दिए कि सरस्वती बड़ी। अरे तो सरस्वती बड़ी, इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस करते हैं लक्ष्मी सरस्वती में, बड़ी छोटी कह देना। फिर मंदिर का लखनऊ में उद्घाटन कर दिए, इसका मतलब ऐसे नहीं होगा। ये हुआ ही नहीं। इनके सारे धर्मशास्त्र में एकदम क्लियर लिखा हुआ है कि पार्वती पहाड़ की बेटी, लक्ष्मी समुद्र के बेटी, मछली मछोदरी के पेट से, श्रृंगी ऋषि हरनी के पेट से, जम्बुक ऋषि सियारिन के पेट से, गौतम ऋषि गाय के पेट से, द्रोणाचार्य दोना से, अगस्त ऋषि घैला से, जनक मुर्दा मथने से पैदा ले लिए, राम को खीर खिया के पैदा किया गया, सीता खेते जोतला से पैदा ले लिया, हनुमान कान में पैदा किया।